अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला का जितना ज्यादा शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुनिया के इन तमाम जमेलों से निकाला और लाए अल्लाह सुब्हाना व तआला, और अपने सामने लाकर बिठा देते हैं। इस पर दिन रात अल्लाह सुब्हाना व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें शुक्र अदा करने वाले लोगों में शामिल रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। थोड़ी सी मेरी आवाज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस आवाज को इसी तरह आखिरी पारे तक चलता रखे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मसला जब हो जाता है तो आपको पारा छोड़ना पड़ता है। तो रोजाना सुबह में एक ही दुआ के साथ होता है कि या अल्लाह जी आज का पारा और बेहतरीन हो जाए। और आप देखें कि शुरू में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला एकदम से चेंज लेकर आ जाते हैं। तो इस पर आप सबकी दुआएं भी चाहिए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला इस कुरान पाक की बदौलत हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानियां करने वाले हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा आगाज एक और बहुत ही खूबसूरत नूर वाली सूरत, सकीनत वाली सूरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीनत वाली सूरत है। फिर इसी तरह ये वो सूरत है जो कि अगर इसको जुम्मे वाले दिन पढ़ लिया जाए तो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक ये हमारे लिए नूर का सबब बन जाती है। और इसी तरह इस सूरा के इस कदर फजाइल हैं कि अगर हम मुख्तलिफ अहादीस में देखें तो मुख्तलिफ तरह से हमें इसके फजाइल मिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी तिलावत जुम्मे के दिन करे तो आइंदा जुम्मे तक उसके लिए खास नूर की रोशनी रहेगी। फिर इसी तरह इसके पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। और जिस तरह एक मर्तबा एक सहाबी ने सूरत कहफ पढ़ी थी और घर में घोड़ा था, वो बिदकना शुरू हो गया था। उन्होंने गौर से ऊपर की तरफ देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने जब ये वाक्य का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तो आपने फरमाया कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती है। ये सही बुखारी की हदीस है हमारे सामने। फिर इसी तरह एक और जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला तो सहीहा की हदीस मिलती है कि जो शख्स सूरतुल कहफ को जुम्मे वाले दिन पढ़ लेता है तो मक्का से लेकर उसके घर तक के जितना बड़ा फासला होता है इतना ज्यादा नूर उस शख्स को उस जुम्मे में अता कर दिया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सूरत है, और शुरू में ही बात कर लेना बहुत जरूरी है। अभी हमने पीछे पढ़ा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? एक नौजवान। आप देखिए, जब भी नबियों को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबूवत दी तो 40 के बाद दी। मोस्टली नबी ऐसे हैं कि नबूवत 40 साल के बाद मिली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बाज रवायात में आता है। लेकिन आप ये देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच्चों वाले थे, अच्छे बड़े थे। तो बाज उलमा कहते हैं कि नहीं, वो अपनी एज में ही थे, वो वही 40 से अबव ही थे। लेकिन कुछ उलमा को इस पर शक है कि जब बचपन में उनकी वालिदा के ऊपर अल्हाम किया गया था तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस वक्त जो फरमाया था कि हमने अपनी तरफ से इनके लिए मोहब्बत डाल दी और सब कुछ किया, तो उनको कुछ नबूवत की झलकियां दिखाई दी जा चुकी थी। लेकिन बाकी उलमा ये कहते हैं कि नहीं, उनको जो जाती तौर पर नबूवत मिली वो उनको 40 और उसके बाद की ही नबूवत थी। इसी तरह हम ज्यादा अंबिया के बारे में नहीं पढ़ते, सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऐसी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने आती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने
उनको जवानी में नबूवत दी, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी जवानी को इतना खूबसूरत बनाया कि उनको रुश्द दिया, हिदायत दी, और उनको तकवा दिया, और फिर उनको नबी भी बना दिया। आज भी हम सूरतुल कहफ, ऐसी जबरदस्त सूरत कि अगर हम देखें कि सूरतुल जो कहफ है, इसमें सबसे बड़ा वाकया किसका वाकया है? वो वाकया भी नौजवानों का है। अगर हम ये देखें कि हर जुम्मे हमें कहा जा रहा है कि सूरतुल कहफ पढ़े, हर जुम्मे एक ही बात की जा रही है, सूरतुल कहफ पढ़े। तो अगर सूरतुल कहफ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हर जुम्मे क्या हमें ऑर्डर दिया जा रहा है? किसको पढ़ो? नौजवानों को पढ़ो। तो नौजवानों को पढ़ने के लिए क्यों ऑर्डर दिया जा रहा है? क्या आपको और मुझे, हम सबको यहाँ फील नहीं होता कि हम जो रोजाना एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे आजकल के नौजवान बेराहो रवि का शिकार हो रहे हैं। हम रोजाना जो बात कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों को तालीम के नाम पर बेवकूफ बनाकर उनको अधनंगा कर दिया गया है। हम हर रोजाना जो एक डिस्कशन हमारी ये होती है कि नौजवानों से उनकी हया, उनका पर्दा, उनका शर्म सब कुछ छीन लिया गया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो हर जुम्मे हमें नौजवानों के बारे में पढ़कर नौजवानों को अपने लिए किस चीज को सिलेक्ट करना चाहिए वो तो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दे दिया था। अब गलती किसकी है? ना हम माएं पढ़े और ना हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहें, और अगर पढ़ने के लिए कहें भी तो रट्टू तोते की तरह पढ़ने के लिए कहें, उनको समझने के लिए ना कहें। तो फिर गलती जो है ना वो शरीयत में है, नाउज़ बिल्लाह, ना वो कहीं पर भी किसी भी तरह से इस तरह से हो सकती है कि भाई हम तक वो चीज पहुंची नहीं है। गलती सब की सब हमारी अपनी है, और हमें इस गलती को सुधारना है। अपने नौजवानों तक ज्यादा से ज्यादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी लेकर जाएं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी लेकर जाएं, हजरत इसी तरह ये जो आज असहाबुल कहफ हमारे सामने आएंगे, इनकी स्टोरी जानी चाहिए कि कैसे कैसे माशरे होते हैं। नौजवानों की जिंदगियां बिल्कुल खत्म होने के करीब हो जाएंगी आज का जो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो नौजवान कहेंगे हम हक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक चीज जहन में रखें, अगर नौजवान कोई अच्छा काम करने की ठान ले तो सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, उन नौजवानों को फिर रोकने वाला कोई नहीं होता। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसी जबरदस्त एज रखी हुई है हर एक इंसान के अंदर। और आप देखें कि ये जो एज है, जैसे जिसे आप टीन एज कह दें या 25 ईयर्स तक की एज आप कह दें, ये एज अल्लाह सुब्हाना व तआला को भी बेतहाशा पसंद है। इस वक्त की जो तौबा की जाती है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, और शैतान को भी अपने लिए यही एज बहुत ज्यादा पसंद है। उसे पता है कि इस वक्त जिस बच्चे को मैंने बहका दिया, इस वक्त जिस लड़का या लड़की को मैंने अपनी उंगलियों पर नचा लिया, तो आगे जाकर सारी जिंदगी या वो पछताते हुए गुजारेगा या वो उन्हीं गुनाहों की दलदल में गुजारेगा। तो कहां पकड़ लो? इसी एज में पकड़ लो। इसी तरह आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में जब कहा जाता है या स्कूल के बारे में कहा जाता है, कौन सी एज होती है? यही एज होती है ना, ये टीन एज होती है। तो आप देखें कि ज्यादा बहकने वाले कौन हैं आजकल के दौर में? यही नौजवान, टीन एज बच्चे, फिर उसके बाद 25 ईयर्स तक की एज के बच्चे। और आप फिर वो मैं बच्चे कह रही, मैं खुद ही मना करती हूँ, वो बच्चे नहीं है, लेकिन खुद ही मुंह से निकल गया। तो फिर 25 साल तक के नौजवान अगर हम देखें तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला इतना प्यारा इस सूरत में हमें बताएंगे, क्योंकि आप देखें कि दुनिया में हम अपने बच्चों को कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, फिर क्या करें? बच्चे जब हमसे आकर पूछते हैं क्या करें, तो माएं जो होती हैं वो स्पीचलेस होती हैं। माओं को पता ही नहीं है, माओं को खुद नहीं पता कि क्या करें। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दें।
وہ خود دنیا کو پڑھنا سیکھ جائیں گے, ان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کو کیسے لے کر چل رہا ہے. تو آج کی ہماری سورت بہت زیادہ خوبصورت سورت. پھر اسی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعے والے دن کوئی بہت زیادہ مصروف ہے اور وہ سورت الکہف پوری نہیں پڑھ پاتا, ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے اور کبھی کبھی پڑھنے کی وجہ سے ہمارے قرآن پاک کے الفاظ ہماری زبان پر اتنے چلتے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ اس کے علاوہ سورت الکہف کے جو الفاظ ہیں یا جو کلمات ہیں وہ تھوڑے سے مشکل کلمات میں آتے ہیں, تو وہ ہماری زبانوں پر جلدی نہیں چلتے. تو ہم سورت الکہف کم از کم گھنٹہ لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورت الکہف جمعے والے دن پوری نہیں بھی پڑھ سکتا تو اس کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. کچھ بھی نہ کریں تو شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کو ضرور پڑھ لیا کریں. پھر اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کی شروع کی آیات جو ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں, تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں دجال جب آئے گا تو سب سے زیادہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی کون ہوں گی؟ عورتیں. آپ کو جو بار بار بتایا جا رہا ہے عورتیں ہوں گی. تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر عورتوں کو چاہیے کہ اس سورت کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو ضرور بالضرور پڑھا کریں, اور اتنا زیادہ پڑھیں کہ کم از کم یہ جو سورت کی آیات ہے یہ زبان کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں. کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ آیات جو ہیں وہ خوبصورتی سے ادا کرنا اور پھر آہستہ آہستہ یہ یاد ہونا بھی شروع ہو جائیں گی. تو آج خاص الخاص عورتوں کے لیے شروع کی 10 آیات اور پھر ماشاءاللہ ہر ایک کے لیے, اور عورتوں کے لیے خاص الخاص کیوں کہا کہ بیعت کریں گی یہ اور سب سے زیادہ انہی کے اوپر آ رہا ہے. تو اپنے لیے بہت زیادہ اس سورت کے شروع ہونے پر دعا کریں, کیونکہ جس نے دجال کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ تو ہلاک ہو گیا. دنیا بھی دجال نے تو دینی نہیں ہے نا اس کو, وہی تھوڑا سا وقت ہوگا, کیا دے دے گا اس کو, اور پھر آخرت تو اس کی وہیں ختم ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس وقت سے یہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہمارے طاقوں میں رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا میرے پیارے اللہ جی, اس سورہ کی بدولت, اس قرآن پڑھنے کی بدولت ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچا لے, اور یا اللہ جی ہماری نسلوں کو بھی بچا لے, اور یا اللہ جی ہم عورتوں کو عقل, رشد اور ہدایت سے نواز دیں, اور یا اللہ جی یہ جو فضول رسومات اور فضول ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور علم سے دور ہونا, یا اللہ جی اس سے بھی ہمیں بچا لے. آمین یا رب العالمین. کل یہاں سے فوراً بعد میرا بہت ضروری کام تھا, تو صرف اور صرف مجھے چلتے چلتے صرف ایک ہی طرف جو تھا وہ پہنچنا تھا بازار سے, کیونکہ گزر کر جانا ہوتا ہے وہاں پر. تو یقین جانیے کہ اتنے زیادہ ہم کل پریشان تھے کہ جسے آپ کہیں نا کہ نہ راستے میں کوئی جگہ ہے, نہ ٹریفک مل رہی ہے, اور بالکل جو ہے وہ بازار کی سڑکیں بالکل بلاک ہوئی پڑی ہیں, اور عورتوں کی تعداد ہے کہ حیران آپ رہ جائیں, اور ہر شخص جو ہے اس کو بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ اپنے لیے خرید رہا ہے, اور تیسرا کوئی اور ہمارا کام ہی نہیں ہے. تو وہاں پر جا کر بہت زیادہ اپنی کلاس کی جو ایک یہاں پر جو ایک سکینت ہے, جو ایک سکون ہے, جو ایک اطمینان ہے, جو دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک ٹھہراؤ رکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہاں سے نکل کر جاتے ہیں دلوں کو ایسا اطمینان ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے جا کر اپنے ایک آدھا گھنٹے کے لیے کیلولا بھی کر لیتے ہیں تو وہ اتنا اطمینان والا کیلولا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو صبح سے لے کر شام تک ایسی تمام جگہوں پر پھرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہ اتنا زیادہ گھومتے ہیں, آپ دیکھیں ان کے پاس نہ دلوں کا سکون ہے, نہ گھروں کا اطمینان ہے, نہ برکات ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نہ برکتیں ہیں, لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں, سکون کیوں نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی وجہ ہم تمام خواتین کا
अंदर के ऊपर काम करने के बजाय अपने ऊपर हमारा काम जो है वो ज्यादा हो गया, अंदर की तरफ हमारा काम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। तो हमें जो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस महफिल में लाकर जो सुकून ही दे देते हैं, उस सुकून पर भी दिन रात अपने खुदा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करें और दिन रात अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का यहां तक शुक्रिया अदा किया करे कि या अल्लाह जी, जो मैं चली जाती हूँ घर और जो मेरे अंदर इत्मीनान होता है, या अल्लाह जी मैं तो उसको भी बयान भी नहीं कर सकती, और या अल्लाह जी मैं उसके लिए भी दिन रात सजदों में रहूं तो मैं उसका भी आपको रिटर्न नहीं दे सकती। तो ये एक जो सुकून की नेमत मिली हुई है उस पर भी शुक्र अदा करें। और अगर आपको बात समझ में ना आए तो एक दिन जो है वो बाजार चली जाए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वापस आके दिल की कितनी गंदी कैफियत होती है, और आप लगता है कि जो आपने इतने दिनों में सुकून हासिल किया होता है वो सारे का सारा आप वहां पर डालकर वापस आ गई हैं। चले जी, इसके बाद हम आज की अपनी खूबसूरत सूरत को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत का आगाज कितना खूबसूरत हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सारी हमद, सारी तारीफ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की, इसमें कोई कजी नहीं रखी, टेढ़पन तो है ही नहीं, नहायत सीधी बगैर अफरातो तफरीत के उतारी, ताकि वो इस अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से डराए और मोमिनों को बशारत दे जो नेक अमल करते हैं कि बेशक इनके लिए अच्छा अजर है। सुभान अल्लाह। इसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। लोगों को डराए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई औलाद बनाई, ना उन्हें इस बात का कोई इल्म है, ना इनके बाप दादा को। बड़ी ही खतरनाक बात है जो इनके मुंहों से निकलती है, वो तो सरासर झूठ ही बोलते हैं। फिर शायद आप तो खुद को इनके पीछे गम से हलाक करने वाले हैं अगर ये काफिर इस बात यानी कुरान पर ईमान ना लाए। बिलाशुबा हमने जो कुछ रुए जमीन पर है उसे उसकी जीनत बनाया है ताकि हम उन्हें आजमाएं कि इनमें अमल के लिहाज से कौन ज्यादा अच्छा है। और जो कुछ इस जमीन पर है बिलाशुबा यकीनन हम उसे चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या आपने ये ख्याल किया कि गार और कतबे वाले हमारी निशानियों में से अजीब निशानी थे? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसके बाद किसी भी नौजवान के साथ इस तरह से कभी भी नहीं किया जो इन नौजवानों के साथ किया। बड़ी बेहतरीन निशानी उन नौजवानों की। और क्या था कि जब इन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली तो उन्होंने क्या कहा, सब ये पढ़ ले, बड़ी खूबसूरत दुआ है। इस दुआ के बारे में उलमा ये फरमाते हैं कि जब भी हमारा कोई काम फंसा हो, हम किसी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में हो, तो हमें फौरन ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। और वो दुआ क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पर। रब्बाना पढ़ लें। रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। बहुत ही खूबसूरत दुआ। क्या है दुआ? ये है कि उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे, आमीन, और हमारे मामले में सही रहनुमाई मुहैया फरमा, आमीन। तो इन नौजवानों के बारे में कहा जाता है, और तफसीर इब्ने कसीर में अगर हम देखें तो कहा जाता है, कुछ उलमा ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ही अरसा पहले के ये नौजवान थे, और उस वक्त का जो बादशाह था वो एक ऐसा बादशाह था कि जो खुद भी गुनाह पर कायम था और अपनी अवाम को भी गुनाह करने पर उकसाता था। लेकिन इन नौजवानों के जो बाप दादा थे उनमें से कुछ के पास इल्म पहुंच चुका हुआ था, आम नौजवान नहीं थे ये। गौर से जरा सुन लीजिए। हमें बाजुकात लगता है ना, मैं अपना घर कैसे छोड़ दूं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो कि अपने घर में से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। आप अगर उन्हें कहें भी ना कि आओ मेरे साथ चली जाया करो, मेरे पास जगह भी होती है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, हम साथी होंगे, हम दोनों भी चले जाएंगे, तो कहेंगे ना 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 ना, मेरे घर का क्या बनेगा। हमें दिन रात जो फिक्र लगी रहती है वो किस चीज की, अपने घर की। अब इन नौजवानों की तरफ आए, हम में से कोई भी महल में नहीं रहता। ये सब नौजवान, इनकी परवरिश महल में हुई थी और ये बहुत बड़े खाते पीते घराने के नौजवान थे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जब किसी के ऊपर अपना फजल और करम कर देते हैं तो फिर उसको ना खाना याद रहता है, ना पीना याद रहता है, और ना उसको अपने घर की आसाइशें याद रहती हैं। फिर वो क्या करता है, फिर वो अल्लाह के रास्ते में भागता है, दौड़ता है, निकलता है, और वो अल्लाह के रास्ते में वो काम करके आता है कि जो उसने खुद भी नहीं सोचे होते। मैं कल एक जगह पर पढ़ रही थी, नबी और रसूल का फर्क। नबी और रसूल का फर्क इंशाअल्लाह ताला आपको भी पढ़ाऊंगी, लेकिन नबी और रसूल का जो सबसे बड़ा फर्क जो सामने मेरे आया और जो मेरे दिल के ऊपर नक्श हो गया, वो ये था कि जो नबी होता है वो बाज औकात एक ही कौम के अंदर रह जाता है और अपनी ही जगह पर रहकर वो तमाम लोगों की हिदायत का सबब बनता है। लेकिन जो रसूल होता है ना, रसूल बैठा नहीं रह जाता, क्योंकि रसूल लाया होता है शरीयत, और उसी शरीयत के ऊपर आगे बहुत ज्यादा नबियों ने आना होता है। रसूल बैठा नहीं रहता, रसूल भागता है, दौड़ता है, रसूल वहां वहां तक चले जाते हैं कि जहां तक जाने के लिए पता ये चलता है कि उनकी जान को भी खतरा होता है, वो वहां पर भी बेखौफो खतर कूद जाते हैं। कि इतना बड़ा फर्क था नबी और रसूल का। और आप देखिए कि दुनिया में हमने क्या बताया था आपको तीसरे पारे में, कि अगर हम कहते हैं, रवायत ज़ईफ है कि 1,24,000 अगर अंबिया आए हैं तो कितने रसूल हैं, सिर्फ 314। आपको बताया था ना वहां पर कि सिर्फ 314 है। लाखों की तादाद है अंबिया की, और शरीयत लाने वाले और भागने वाले और दौड़ने वाले और हर जगह तक उस शरीयत को पहुंचाने वाले सिर्फ कितने निकले, 314। और फिर 314 में से भी उलुल अज़म कितने हैं, सिर्फ 5, सिर्फ और सिर्फ 5। कि वो 5 उन 314 से ज्यादा भागे। तो एक चीज आप ज़हन में रख लें, आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लें, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लें, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, और इसी तरह आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उलुल अज़म पैगंबरों को ही देख लें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी हिजरत की। इराक में थे, वहां से निकले, फलस्तीन आए, वहां पर तबलीग की, अपने भतीजे को भेजा सद्दूम में, वहां पर जाते थे उनसे मिलने के लिए, वहां तबलीग करते थे। फिर मक्का में किसकी वजह से इस्लाम फैला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से। फिर आप फलस्तीन से उठे, आप मक्का तक आ गए, वहां पर आपने इस्लाम फैलाया। अगर किसी वक्त आप जरा नक्शा उठाकर देखें तो ये छोटा सा इलाका नहीं बनता। और उस वक्त फलस्तीन में उर्दन भी आता था, शाम भी आता था। ये सबसे बड़ा इलाका, ये इतना बड़ा इलाका, ये फलस्तीन का इलाका कहलाता था। तो अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ रसूल को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही पढ़ ले तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि रसूल के कितना ज्यादा भागता दौड़ता रहता है। उसकी जिंदगी आराम से बैठकर नहीं होती, उसकी निस्बत नबी की जिंदगी, रसूल की जिंदगी की निस्बत थोड़ी सी जरा आसान होती है। नबी भी भागता है लेकिन इतना नहीं जितना रसूल को भागना पड़ता है। इसी तरह आप देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए थे, मक्का में, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वहां से निकाला और फिर मदीना में इस्लाम फैलाया, और फिर कहां तक, कैसर और कसरा के जो बुर्ज थे उन तक को गिरा दिया गया। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में अगर हम देखते हैं तो अभी मैंने आपको कल हिस्ट्री पढ़ाई कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین تک آ گئے تھے. اتنی بڑی جو تھی وہ ان کو سلطنت ملی. کون بھاگ رہا تھا پہلے؟ رسول بھاگا تھا. اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور کیونکہ شریعت کا سلسلہ بند ہو گیا, نبی کسی نے نہیں آنا تھا, تو صحابہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام کروایا. اب آپ اور میں مجھے ذرا بتائیں, کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے نا, کسی غیر مسلم کے پاس تو نہیں ہے نا. کتاب کا جو کہتے ہیں کہ آن کر کے رکھی ہوئی ہے ہم نے کتاب, کس نے کی ہوئی ہے؟ ہم نے کی ہوئی ہے نا. تو پھر کس طرح سے ہم پھر آرام سے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں سکھاتے ہیں, لیکن ہم ماننے والوں میں سے نہیں ہیں. تو آج ان نوجوانوں کا قصہ پڑھنے سے پہلے ہم سب دعا کر لیں کہ یا اللہ جی اس کتاب کو ہمارے لیے بھی کھول کے رکھ دے میرے اللہ جی. اس کی ایک ایک چیز, ایک ایک اس کے عجائبات کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیں. اور یا اللہ جی جیسے ہی ان نوجوانوں نے اپنی تمام آسائشیں چھوڑ دیں, یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو ان آسائشوں کا عادی نہ بنانا. یا اللہ جی ہمیں ان کا عادی نہ بنانا. اور یا اللہ جی ان آسائشوں پر, اگر وہ آسائشیں ہمارے پاس ہیں تو یا اللہ جی ان آسائشوں کے ساتھ ہی ہمیں بھاگنے والا, دوڑنے والا اور ایک دنیا تک اس کتاب کو پہنچانے والا بنا دے. اور جب ہم ان کاموں کے لیے بھاگیں گے, دوڑیں گے, تھوڑی سی بھی قربانی دیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس قربانی کو, آپ دیکھیں ان نوجوانوں کا نام ہر ہفتے پڑھنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پڑھو ان نوجوانوں کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی مرنے کے بعد ہمیں مرنے نہیں دیں گے. ہماری بھی سچی ناموری ہماری اولادوں کی شکل میں, ہمارے بیٹوں کی شکلوں میں, ہماری بیٹیوں کی شکل میں, ہمارے پوتے پوتیوں کی شکلوں میں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے ان رشتوں کو بھی یاد کریں, ہماری بہوؤں کی شکلوں میں اور ہمارے دامادوں کی شکلوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں موجود رہیں گے. اور ہم مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں ان سے تحفے وصول کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کا ہم دیکھ لیتے ہیں ان نوجوانوں نے کیا کیا. ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یا اللہ جی ہمارے معاملے میں آپ ہی ہماری رہنمائی فرما دیں. پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے, اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری, اور ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت دی. آپ صرف ایمان لائے, ہدایت کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیں گے. اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ بولے ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے. ساتھ ساتھ آپ بھی بولتے جائیں کہ یا اللہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے. اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم اور زیادتی والی بات کہی. یہ ہماری قوم ہے, انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں, وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے جن کے وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے تو غار میں وہ پناہ لے لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. تو آپ دیکھیں آپ لوگوں کو آواز دی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کی کمفرٹ سے نکلے, اور یہاں آ کر آپ کو کس چیز کی کمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی آپ مدرسے میں چلے جائیں, آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے جو مدرسے کے ان منتظمین ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کمرہ بھی صاف ہو, آپ لوگوں کے جانے سے پہلے چادر بھی ہو, سب کچھ ہو, آپ لوگ آرام سے آئیں, سکون سے آئیں, بیٹھ جائیں. اتنا زیادہ سکون ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کہیں نہ جی نہ میں اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی, تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ جیسے کل نسرین باجی کہہ رہی تھی کہ خوب ڈنڈے پڑھنے چاہیے, تو پھر کیا ایسے لوگوں کو نہیں پڑھنے چاہیے؟
क्या कहते हैं हम, और फिर भी हम ना निकले, अपने उस कंफर्ट जोन को फिर भी ना छोड़े। आए आज इन नौजवानों को देख लें, महलों में पढ़ने वाले नौजवान, महलों में पले बड़े नौजवान, नौजवानी में सब्र नहीं होता, हमारी एज में आकर फिर भी आ जाता है, नौजवानों में नहीं होता, और उनको महल से उठाया जा रहा है और एक गार के अंदर डाला जा रहा है। ना नीचे जमीन पर कुछ है, ना ऊपर कुछ है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू। क्या गार उनको साफ सुथरी करके दी गई थी? क्या उनके लिए सब कुछ सफाइयां करवाई गई थी? जैसे आने से पहले हमें शुक्र करना चाहिए कि एक शख्स आ जाता है और आकर सारी सफाइयां करके चला जाता है। आप लोगों को आते ही झाड़ू उठाना पड़ता, तो आप सब यही कहते कि नहीं जी 12 बजे ही जाएंगे ताकि झाड़ू चूल्हा तो हो जाए, है ना। हम सब देख लें, हम पर्सनली हम हैं ऐसे ही, हम हैं काम चोर। तो आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि हम सफाई वाली जगह पर भी हम क्या कहें, ना ना मैं घर से नहीं निकल सकती। तो फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर सही फरमाते हैं ना कि हम जुल्म नहीं करते, अपनी जानों पर कौन जुल्म करते हैं? खुद जुल्म करने वाले हैं। कि आपको इतना बेहतरीन माहौल मिलने के बावजूद भी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ के नीचे ना आए, तो फिर इससे बड़ी बदबख्ती कोई और हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये नौजवान अपने साफ सुथरे माहौल से उठकर उस गंदी जगह पर, गंदी जगह मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो सफाई नहीं हुई थी, वहां पर कीड़े मकोड़े भी थे, सब कुछ था, तो ये वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। और मकसद क्या था? रब को मना ले, सिर्फ और सिर्फ मकसद इनका तौहीद था कि अपने ईमान को बचा लें। और आप सूरज को देखें, अच्छा वो आ गए, वो गार में पहुंच गए, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखें, उनके लिए क्या क्या आसानियां कर रहे हैं। जब भी आप एक दफा निकल कर तो आए, सूरतुल कहफ भी बड़े ही आराम से लेकर चलने वालों में से, एक दफा आप अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, फिर देखें आसानियां ही आसानियां। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं फरमा रहे, पढ़ ले इसको, घर जाके खुद भी देखा करे, कभी कभी तर्जुमा पढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं फरमा रहे कि हमने उनको कान से पकड़ा और कान से खींच खींच कर हमने उनको गार में डाल दिया, ऐसा कहा है कहीं पर भी? या हमने उनको हाथ से पकड़ा, खींचा हमने और हमने उनको गार में डाल दिया। गार में वो खुद आए थे ना, खुद निकले, अपने कदम खुद निकाले। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कदम एक मर्तबा निकाल कर तो देखें, फिर आसानी देखें। आसानी क्या हुई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और आप सूरज को देखें कि जब वो तलू होता है तो इनकी गार से दाएं तरफ हट जाता है, और जब गुरूब होता है तो इसके बाएं तरफ कतरा के निकल जाता है, और वो गार खुली जगह पर है। इंक्यूबेटर बना दिया। कभी आपने प्रीमेच्योर बच्चे देखे? उनके लिए हीट कैसे रखी जाती है? इंक्यूबेटर होते हैं, वो शीशे के वो जार होते हैं, उनके अंदर उन बच्चों के लिए परफेक्ट हीट रखी जाती है जो उनकी जिस्म की जरूरत के मुताबिक होती है। हम कहते हैं हम मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम्हारा इंक्यूबेटर सारा शीशा अगर उसका खास ना हो ना, हाँ जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर वो खास शीशा ना हो ना, तुम अंदर का टेम्परेचर नहीं इसका सेट कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते देखें ये जो लिखा हो ना वो खुली जगह पर थी। आज इस बात को भी समझे, जरा गौर फिक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब मैं बनाने पर कुछ आता हूं तो उस खुली जगह में भी मैं टेम्परेचर की एक सेटिंग मुकर्रर कर देता हूं। है कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसी बेहतरीन कारीगरी करने वाला? तो फिर तभी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो मैं बना रहा हूं वैसी कोई एक मक्खी बना के ले आओ, एक मच्छर ही बना के ले आओ, फिर उन लोगों को मेरा शरीक ठहराओ जिनको हम अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह शरीक ठहराते हैं। तो कितना प्यारा, सूरज को भी उसकी भी हीट एडजस्ट कर दी कि उनके लिए क्या कर दिया, इंक्यूबेटर बना दिया और कहा ऐसी हीट कि जितनी उनकी बॉडी को जरूरत थी, उनके जिंदा रहने के लिए जरूरत थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो उनको दे दी। तो ये आयत आज कितना मजा आ रही है, हर जुम्मे पढ़ते हैं, मजा ही नहीं आता उस तरह से। तो अब हम इंजॉय करेंगे इन आयात के साथ इंशाअल्लाह ताला। फिर क्या है, ये अल्लाह की निशानियों में से है, यानी अल्लाह ताला ने खुली जगह में जो हीट का निजाम रखा, ये किसकी निशानियों में से है? अल्लाह की निशानियों में से है।
जिससे अल्लाह हदायत दे तो वो ही हदायत याफ्ता हैं, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो आप उसके लिए हरगिज कोई रहनुमा और दोस्त नहीं पाएंगे। और फिर आगे देखें, आप उन्हें जागते ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं। कहा जाता है कि इनकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं थी। ये रवायात से पता चलता है कि इनकी आंखें, जैसे अक्सर आपने बच्चों को भी देखा होता है, वो अध खुली आंखों के साथ होते हैं और आपको ये फील होता है कि ये जाग रहे हैं। वो तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भी दिखा दिया। तो कहा जाता है इनकी आंखें भी इस तरह से थी कि वो ऐसे लगता था कि जो भी गार में झांकता था वो इतनी खुली हुई थी कि लगता था ये जाग रहे हैं और ये उसी की तरफ देख रहे हैं। तो ये भी हमें रवायात से पता चलता है, जिसकी तरफ इशारा कुरान पाक में आ गया कि वो उन्हें जागते हुए ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उनके दाएं तरफ और बाएं तरफ करवटें भी बदलते हैं। आपको पता है आजकल अब जाकर हमें पता चलता है कि बेड सोर्स हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं जो अपनी करवटें नहीं बदल सकते, और उनके जो घर वाले होते हैं, अल्लाह माफ करे, अगर वो उनकी करवटें ना बदले तो आपको पता है एक इसके मैट्रेस के ऊपर पड़े हुए शख्स को भी एक जगह अगर रह जाए आपका हाथ या पांव तो बेड सोर्स हो जाते हैं। और बेड सोर्स, अल्लाह हम सबको माफ फरमा दें, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। आप यकीन कीजिए मैंने एक खातून को नहलाया था बेड सोर्स वाली को, और यकीन जानिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, यकीन जानिए कि 1 से 1.5 माह तक हम खाना खाने के काबिल नहीं थे। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स नहीं थी, ये हर उस शख्स की फीलिंग्स थी कि जिसने उनको नहलाया था। और इसकी वजह क्या थी? बेड सोर्स के जो बैंडेज भी करते हैं ना, वो आम जो बैंडेज करने वाले होते हैं ना, वो नहीं होते, वो स्पेशल होते हैं जो 4 गुना ज्यादा पैसे लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो बेड सोर्स के जो निशान पड़ते हैं, जो बेड सोर्स का जो जख्म होता है वो इस तरह का जख्म होता है, उसकी पीप इस हद तक गंदी होती है कि उसकी बैंडेज करते हुए जो बदबू होती है ना, वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होती है। बेड सोर्स इतने खौफनाक होते हैं। और क्या है, कौन खा गया इंसान के बदन को, ये मिट्टी से बने हुए बदन को जिस पर हम इतना गुरूर करते हैं, 4 दिन इसको बेड पर डालें और इसको करवट ना दें। आप रात में कितनी दफा करवट बदलते हैं? कभी अपनी करवट का शुक्रिया अदा किया अल्लाह को कि या अल्लाह जी आज रात में मैं इधर भी पलटी इधर भी पलटी। एक वक्त था वो जिसे कहते हैं ना वो बच्चों वाली हरकत, एक वक्त होता था कि मैं अगर सोती सीधी तरफ थी तो पाई में उल्टी तरफ से जाती थी, सारी रात पता नहीं किस तरह फिरती रहती होती थी। तो उस वक्त भी हम भी अक्सर ऐसे ही होते हैं ना, समझ ही नहीं लगती, इधर पड़े और उधर से उठ गए। फिर एक वक्त आया कि अपने आप को दबा दबा के कि नहीं जी अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपने साथ दूसरों को भी शेयर करना होता है, तो फिर आप जो हैं आप अपनी करवटों पर एहतियात करते हैं। लेकिन सोए हुए आपको क्या पता अल्लाह सुब्हाना व तआला कितनी करवट आपको देते हैं। अल्लाह ना करे आप खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे कुरान पढ़कर दुआएं मांगे कि हम सुबह के वक्त उठे और हम सारी रात हमने करवट नहीं बदली और नाउज बिल्ला हमारे पांव के नीचे एक छोटा सा निशान आ जाए, हमारा क्या हाल होगा? हम चल सकेंगे? हम जूता पहन सकेंगे? हम घर से निकल सकेंगे? हम उसी निशान को अब वो बना लेंगे बहाना उस दिन, और हम कहेंगे ना 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 मेरे तो पैर में निशान था, मैं तो बाजी कल चल ही नहीं सकती थी इसीलिए ऑनलाइन सुन लिया था मैंने। है ना हम लोग ऐसे। तो आज देखें ये बेड सोर्स का क्यों आपको मैं बता रही हूं कि आप देखें कि ऐसा बेड सोर्स, ऐसा जख्म कि जिसकी बैंडेज करने वाला शदीद तकलीफ में होता है, तो सोचें फिर जिसकी बॉडी पर वो जख्म आ जाता है वो कितना तकलीफ में होगा, वो कितनी मुश्किल में होगा, वो कितनी परेशानी में होगा कि मैं भी तकलीफ में हूं और मेरे घर वाले भी तकलीफ में है। इसीलिए आप देखें कि मरीजों को भी, वो तमाम मरीज जिनकी टांगों का मसला होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, उनको स्पेशल के लिए नर्सेज रखी जाती हैं ताकि वो दिन में या घंटे में या 2 घंटे में कई मर्तबा उनको उठाया जाए, उनको लिटाया जाए, उनको बिठाया जाए, उनको
करवट बदल बदल के दी जाए, और अब ऐसे बेड्स भी आ गए। इनके पास कैसे बेड थे? किसका बेड था? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस मट्टी पर डाला हुआ था। फिर आप देखें, कब्र के अंदर जब हमें डाल दिया जाता है, मट्टी पर जब हमें डाल दिया जाता है, इस मट्टी को ऑर्डर है कि जब इस पर बदन डाल दिया जाए तो ये मट्टी जिस्म को खा जाती है। इनके जिस्म इतने साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इनके जिस्मों को हाथ नहीं लगने दिया। तो आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, बाज बॉडीज ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में पता नहीं चलता कि ये बॉडीज किसकी हैं, तो दफनाना तो होता है उनको, इतना अरसा तो आप मुर्दा खाने में नहीं रख सकते। आपको पता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसी जबरदस्त दुआ भेज दी कि आप वो दुआ पढ़कर बॉडी को जमीन में अमानतन डाल देते हैं। अमानतन कहा जाता है, ए जमीन ये अमानत है तेरे पास। अगर आप उस मुर्दे को 10 दिन बाद भी निकाल लें, जमीन उसको छूती नहीं है, मट्टी उसको खाती नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, आप लोगों ने सारी लाए पता है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं मुर्दे कि उनको अमानतन दफनाया जाता है, हार्डली 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर उनको निकाला जाता है जब फैमिली मिलती है, फिर उनका पोस्टमार्टम होता है। मट्टी हाथ नहीं लगाती। और इधर आप एक शख्स को मट्टी में डालते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर उसकी पीछे सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, मट्टी ऐसे उसको खा जाती है। तो मट्टी भी किसके ताबे है? आज आप देख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला के। बिल्कुल डरे ना, घबराए ना कि हमारी कुरान पाक स्लो हो गया। गौर व फिक्र करें, निशानियां लें, क्या पता हम दोबारा ऐसे सूरतुल कहफ पढ़ भी सकेंगे कि नहीं पढ़ सकेंगे। जिस तरह आज हमें समझ आ रही है, तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो रात में बगैर किसी की मदद के, रात में बगैर किसी की को तकलीफ दिए, जो आप करवटें भी बदल लेते हैं और आप कहते हैं हाय मैं तो इधर सोती थी उधर से बरामद होती हूँ, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको नींद में पता भी नहीं चलने देते। और कौन से ऐसे बेहतरीन फरिश्ते हमारे साथ लगाए हुए हैं जो हमें करवट भी दे देते हैं। आप देखें, हल्का सा आप उठते हैं, हल्की सी आपकी आंख खुलती है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? करवट बदलते हैं ना। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हम करवट बदलते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का हमारी जात पर कितना बड़ा एहसान है कि ये जिस्म जो इतना नरम बना दिया अल्लाह ताला ने, ये मैट्रेस के ऊपर पड़े पड़े भी इस पर बेड सोर्स आ जाते हैं। तो इनको तो अल्लाह ताला ने मट्टी पर लिटाया हुआ था। तो आप देखें, इनकी हिफाजत अल्लाह सुब्हाना व तआला कितनी जबरदस्त कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? दोबारा जरा वापस आए, इन्होंने क्या किया था? अल्लाह की खातिर सिर्फ अपना घर छोड़ा है, अभी मखमली बिस्तरे छोड़े हैं। मतलब आप घर में सब कुछ ले लेना। आप सब लोग भी तो इस वक्त अपने बेड छोड़कर आए हैं कि नहीं आए? अगर आप दोहरे कुरान पर ना आए तो आप आराम से 11-12 बजे तक आराम से सो सकती हैं। दिन बड़े हैं आपके पास, क्यों अपने बेड छोड़कर आई हैं? किसके लिए? अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए। तो फिर इन नौजवानों का वाकया पढ़कर खुश होती चली जाए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे कभी भी जाया होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अपने लिए दुआ करे कि या अल्लाह जी, ना मैं जाया हूं और या अल्लाह जी ना ही कभी मैं दीन के काम से पीछे रहने वालों में से हूं। चले आगे देख लेते हैं। और हम इनकी दाएं तरफ इनकी बाएं तरफ करवटें बदलते हैं और इनका कुत्ता गार के धाने पर अपने दोनों बाजू फैलाए हुए है। कुत्ता भी साथ था। और अगर आप उन्हें झांक कर देखें तो इनसे जरूर भागते हुए पीठ फेर लेंगे और आप जरूर इनसे रोब में भर दिए जाएंगे। गौर से सुन ले, सोए हुए अल्लाह सुब्हाना व तआला के बेहतरीन बंदे सोए हुए, और सोए हुए का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतना रोब डाल दिया कि वो रोब की वजह से कोई उस गार की तरफ जाने की जुर्रत ही नहीं करता। और अगर कभी कोई उस गार की तरफ चला भी जाता है तो सोए हुए अल्लाह सुब्हाना व तआला के चुने हुए बंदे जो हैं, सोए हुओं का ऐसा रोब कि वो रोब की वजह से ही भाग जाते हैं।
ना कहने की जरूरत है कि भागो मैं आ गया, ना कोई तीर दिखाया, ना कोई तलवार दिखाई, सोए हुए हैं और अल्लाह ताला ने रोब डाल दिया। आज मुसलमान क्यों इतने हल्के हो गए? आप देखें हमारी तो नींदें देखें, आगे जाकर हम पढ़ेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरतुल मुनाफिकून में फरमाएंगे कि ऐसे सोते हैं जैसे सूखी लकड़ियां। ऐसे पड़े हुए होते हैं हम लोग रात में, ना हमें तहज्जुद का पता होता है, ना कोई क़यामुल लैल का हमें पता होता है, बस हमारी नींद नींद नींद, और इससे आगे का जो है वो हमें कुछ भी याद नहीं है। तो आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की आज कुदरत देखिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं मेरा जो बेहतरीन बंदा बन जाता है, जब वो मेरा बंदा होता है, तो गौर से सुन लो, वो सोया हुआ भी हो तो उसके अंदर रोब होता है। आपको याद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे और तलवार ऊपर लटक रही थी, और एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसने तलवार तान ली। उसने कहा आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रिलैक्स होकर कहा अल्लाह। सिर्फ इतना बोलना था अल्लाह, वो ऐसे कांपा कि तलवार हाथ से गिर गई। कुछ और बोल ही नहीं सका वो, कि सिर्फ क्या कहा था, कौन बचाएगा मुझे? अल्लाह। तो हमारे अंदर तो ये भी रोब नहीं है, हम तो इस रोब से भी खाली हो गए। सोते हैं तो सोए पड़े हुए हैं, हमारे जागतों का रोब नहीं है, तो सोए वो का कहो तो तौहीद पर आ जाए। जी, हमारे जागतों का रोब नहीं है तो हमारे सोए हुओं का कहो। तो एक चीज ध्यान में रखें, अल्लाह वाले हो जाए, दीन वाले हो जाए, कुरान वाले हो जाए, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आपको कोई बाहर से रोब ला कर दे। सब आपके रोब में खुद ब खुद आएंगे और आपको कोई हल्का करने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, और ना ही अल्लाह ताला कभी किसी अपने दीन वाले को हल्का करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप देखें, और इसी तरह हमने उन्हें जगाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा कितना अरसा ठहरे हो? वो बोले एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरे हैं। फिर वो बोले तुम्हारा रब खूब जानता है जितनी देर तुम ठहरे, चुनाचे अब तुम ये अपनी चांदी के सिक्के देकर अपना एक आदमी शहर की तरफ भेजो, फिर वो देखे कि इस शहर का कौन सा शख्स ताम के लिहाज से पाकीज़ा तर है, तो वो इसमें से तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए, और वो खूब नरमी से बात करे, तुम्हारे मुतालिक बिल्कुल किसी को भी ना बताए। यहाँ पर एक और लेसन हमें मिल गया है, एक और सबक मिल गया है। वो क्या? रात को हम बड़ा सोचते हैं, सुबह में ये कर लूंगी, सुबह में वो कर लूंगी, सुबह में ऐसे करूंगी, और मैं पता नहीं फजर के बाद ये कर लूंगी वो कर लूंगी। रात को जब हम सोते हुए ये सब सोचते हैं और सुबह उठकर क्या होता है? हमें याद रहता है? कोई चीज याद रहती है हमें कि भाई क्या हमने रात में सोचा था? आप ये देखें, अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कितने साल सोए रहे। आप ये देखें, इतने 100 साल सोने वाला, तौहीद पर सोए थे ना, इतने 100 साल सोने के बाद भी उन्हें फिक्र किस चीज की थी? कि खाना कहां से आएगा, क्या खाना है हमने, और बात कैसे करनी है। पाक खाना खाना है, और बात कैसे करनी है? बेहतरीन बात करनी है। ये इतने 100 साल सोए हुए थे। इसीलिए कहा जाता है सूरत मुल्क पढ़कर सोया करें, क्योंकि सूरतुल मुल्क जो है तौहीद का बड़ा जबरदस्त पैगाम है उसके अंदर। तो जो वो पढ़कर सोता है अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको तौहीद पर ही उठाते हैं। तो जरूर पढ़कर सोया करें। और सूरत सजदा, सूरतुल मुल्क और सूरत सजदा जरूर पढ़कर सोया करें। सारी सूरतें किस पर मबनी है? तौहीद पर मबनी है, तो उनका पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज देखें एक और सबक हमें क्या मिल गया। सबक हमें मिल गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या कहा कि जब वो उठे तो उन्होंने क्या कहा कि और खाना कहां से लाओ? पाकीज़ा खाना लाओ, और जो कुछ भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आए, और खूब नरमी से बात करो, तुम्हारे मुतल्लिक बिल्कुल वो किसी को कुछ भी ना बताए। क्योंकि इनको डर हो गया था, ये समझ रहे थे हम थोड़ी देर सोए हैं और अभी उठ गए हैं, तो ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए तो कोई आके हमें गार से ले जाए और फिर हमें जो है तौहीद से भटका दे। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके लिए और क्या कर दिया? बिलाशुबा अगर वो तुम पर मुतला हो गए तो तुम्हें रजम कर देंगे या तुम्हें अपने दीन पर लौटा लेंगे, फिर इस वक्त तुम हरगिज फलाह नहीं पा सकोगे।
اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ اس کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو۔ ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے وہ بولے ہم ان پر ضرور بالضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ ان قریب کچھ لوگ کہیں گے جو وہ 3 ہیں ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 ہے ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر مارتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے وہ 7 ہیں اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، ہمیں کیا کہا ہے، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، وہ تھوڑے ہی لوگ ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے۔ اور اب کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ ان کو اتنے سالوں کے بعد اٹھایا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دے دی۔ طبعی موت دینے کے بعد تمام اس وقت کے لوگوں کو مطلع کر دیا گیا کہ یہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ پرانے زمانے کے وہ گمے ہوئے نوجوان تھے اور یہ زندہ تھے اور یہ غار میں تھے۔ جو ہی لوگوں کے پاس آئے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر آزمائش بنا دیا انہیں۔ کیسے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر اب ہم عمارت بنائیں گے، یہ تو ولی اللہ تھے، اور عمارت بنا کر ہم کیا کریں گے، اس عمارت میں ان کی عبادت شروع کر دیں گے۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہی بیچ میں کوئی بڑا ہی نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ جیسے آج کل کے دور میں آپ جگہ جگہ مزار اور یہ باقی سب چیزیں دیکھ لینا۔ اگر دنیا میں کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی جگہ پر کیا کیا، عمارتیں بنا دی، بڑی بڑی عمارتیں بنا دی، بڑے بڑے چندے رکھ دیے۔ میں نے آپ کو کل پرسوں 4-5 گروپس میں بھیجا تھا کہ ابھی بالکل یہ ریسنٹلی ہارڈلی میرے خیال میں 4-5 دن پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ کوئی شخص گئے ہیں پنجاب میں ابھی آپ کو اگر ہوا تو میں اینڈ میں آپ کو موبائل کھول کر پکچر بھی دکھاتی ہوں کہ وہ پنجاب میں گئے ہیں، میں نام بھی پھر وہاں سے دیکھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور وہاں پر وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بجلی کے 2 بڑے بڑے کھمبے تھے تو اس پہ پھول لٹک رہے ہیں بجلی کے کھمبوں کے اوپر۔ ذرا ہمارے یہ دماغوں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ بجلی کا کھمبا کون لگا کر گیا؟ انہوں نے نا اس کے اوپر پھول لٹکے ہوئے دیکھے تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ بجلی کے کھمبوں پہ کون پھول ڈالتا ہے، ادھر کرنٹ آیا تو ادھر تو پھولوں نہیں اڑ جانا ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے ہوا تو وہاں پر چندہ باکس لگا ہوا تھا، اسی بجلی کے کھمبے کے اوپر چندہ باکس لگا ہوا تھا۔ میں ابھی آپ کے شرح صدر کے لیے آپ کو پکچر بھی دکھاتی ہوں۔ اور کہتے ہیں وہ چندہ باکس کیا تھا کہ وہاں پر اس علاقے کے 90% لوگ ان 2 بجلی کے کھمبوں سے جو تھے وہ اپنی آ کر حاجات پوری کرواتے تھے۔ وہ گھروں سے آ رہے اور بجلی کے کھمبوں سے مانگ رہے اور پھر وہ کھمبوں کے مانگنے کے بعد وہ ان صدقہ باکس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ اب بتائیں کسی بندے نے بڑا ہی عقل مندی کا کام کیا، کسی وقت ہوشیاری سے کھولتا ہوگا اور صدقہ باکس سے پیسے لیتا ہوگا اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہوگا، اور بے وقوف کون؟ ہم سب ہی ہیں نا۔ بجلی کے کھمبوں کو کوئی پوچھتا ہے؟ ہم اس حد تک گر چکے ہوئے ہیں، ہمارا یہ تک حالات ہو چکے ہوئے ہیں، تو پھر ہم یہ امت کہتی ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس آ گئی، آپ اور میں ہم سب کہتے ہیں یہ کتاب ہمارے پاس آ گئی، تو کیا ہمیں بیٹھ جانا چاہیے؟ لوگ جی نہیں، آپ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، کیا ہمیں بیٹھ جانا چاہیے؟ جب آپ تک توحید کا پیغام پہنچ گیا، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، ہم استغفار بھی کرتے ہیں، اور ہم ساتھ ہی یہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ میں تو نہیں کرتی۔ تو یہ جو بجلی کے کھمبوں کو پوج رہے ہیں یہ کئی بار سے آئے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہے نا۔ تو کیا کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ جو عابد تھا اس بستی میں، کہ پہلے اس کو پکڑو، کیوں نہیں بتایا اس نے لوگوں کو؟ تو جن لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے نہیں پڑھتے اور نہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر گناہ بھی دیکھ لیں کتنا بڑا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائش بنایا
कुछ लोगों ने कहा अब ये तो जी ये तो बहुत बड़े थे और ये तो वलीउल्लाह थे और हम तो इनकी इबादत करेंगे, और फिर इनके ऊपर इमारत बना भी दी गई, एक इमारत तामीर कर दी गई, और करीब होता कि वहां से आकर लोग मन्नतें और मुरादें मानते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुछ तौहीद वाले लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया और उन्होंने उस इमारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और आज भी वो इमारत दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर आप असहाबुल कहफ को नेट पर सर्च करें तो आपको असहाबुल कहफ के नाम से वो बिल्डिंग जो है वो आज भी आपको मिलेगी। वहां पर गाइड भी मिलेंगे और जो कि आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे, और जिस जगह पर असहाबुल कहफ का बाद में जो डेड बॉडीज और उसके बाद जो हड्डियां वगैरह वहां पर डाल के रखी थी इमारत को तोड़ने के बाद, वो तमाम जगह भी आपको गाइड जो है वो सब जगह भी दिखा देंगे। आज भी ये इमारत मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन इमारतों को भी क्या कर दिया, हमारे लिए आजमाइश का सबब बना दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि अल्लाह जी जब भी हम ऐसी आजमाइश में पड़े तो या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमें तौहीद पर कायम रहने वालों में से बना देना, और या अल्लाह जी हमें कभी भी भटकने वालों में ना शामिल फरमाना। और फिर आगे देखें, एक और यहाँ से सबक हमें क्या मिला। कुछ लोग कहते थे वो 5 है, कुछ कहते थे 7 है। आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितनी प्यारी बात की कि क्या करो, बहस में पढ़ने के लिए तुम्हें किसने कहा है, क्या करो, ऐसी कभी भी बात ना करो कि जो बात तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस बात में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये भी हमें लेसन दे दिया। आप इनकी बाबत इनमें से किसी से भी ना पूछें, और आप किसी शय के मुतल्लिक कभी भी ये ना कहें कि बेशक मैं इसे कल करने वाला हूं, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब आप भूल जाएं तो अपने रब को याद करें और कहें कि उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द और भलाई के करीब तर की बात की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में भी, सूरह यूसुफ में भी हमने क्या कहा था, सवाल किया था ना, तो उस पर पूरी की पूरी सूरत यूसुफ उतरी थी। सूरतुल कहफ का भी बैकग्राउंड यही है कि यहूदियों ने 3 सवाल किए थे। एक उन्होंने असहाबुल कहफ के बारे में पूछा था, एक उन्होंने रूह के बारे में पूछा था, एक उन्होंने जुल्करनैन के बारे में पूछा था। तो अब जब हम कहते हैं ना, ये ना समझे यहूदियों के पास ये तमाम जितनी भी ये स्टोरीज हैं, ये यहूदियों के पास भी किताब के अंदर मौजूद थी। तभी वो तरह तरह से सवाल करते थे और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से वो सब जवाबात दे दिए जाते थे। जिस वक्त यहूदियों ने ये सवाल किए, 3 सवाल किए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल आपको इसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम लिए बगैर अपनी जात को आगे कर देना, हालांकि उनका इससे कोई ऐसा मतलब नहीं था, सिर्फ उनके मुंह से ये लफ्ज निकला कि मैं कल तुम्हें बता दूंगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 15 दिन तक वही का सिलसिला ही मुनक़ता कर दिया। यहूदियों ने सवाल किया, हमेशा ऐसा होता था, इधर सवाल होता था, उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब लेकर आ जाते थे। यहूदियों ने हंसना शुरू कर दिया, तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब आते थे और कहते थे हाँ अब बताओ। एक मजाक बन गया कि लो जी, ये लोग कहते हैं कि हम आसमान की खबरें रखते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम नबियों में से, उनको तो मौका चाहिए था। तो उन्होंने एक शोर शराबा मचा दिया कि हमारे 3 सवालों का जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा। और 15 दिन वही का सिलसिला बंद होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना घुटना शुरू हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब दुआएं की। हमारे ऊपर कभी ऐसी कोई परेशानी आई है? जरा गौर से देखें, अपने नबी पर साथ साथ दरूद भेजते जाए, कितनी तकालीफ उठाई इस दीन को आगे पहुंचाने के लिए। फिर 15 दिन के बाद वही आई और पूरी की पूरी सूरतुल कहफ जो थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भेज दी, सारे सवालों के जवाब भेजे। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी हम कहें, जैसे यहाँ से जब आप निकलने लगे और आप लोग फौरन ये कहा करें हाँ मैं कल आऊंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा तो मैं कल आऊंगी। और फिर आगे क्या बता दिया गया
کہ اگر تم بھول جاؤ یعنی وہ کام کرنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو اور معافی مانگو کیونکہ تم نے اس کام کے اوپر انشاءاللہ کہا ہوا تھا. تو جب بھی کل کے لیے کوئی خبر دے میں کل آؤں گی تو میں یہ لے آؤں گی, ہم اکثر بولتے ہیں نا میں کل آؤں گی تو میں لے آؤں گی, ساتھ میں کیا بولے انشاءاللہ میں یہ کر لوں گی. اگر ہم شام کے لیے بھی اپنے تراویح کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ میں شام میں آؤں گی, ہم شام میں ملیں گے, انشاءاللہ ہم شام میں ملیں گے. تو ہر بات میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سبق دے دیا کہ کیا کہنا چاہیے, انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے, غور سے سن لے 300 سال رہے اور مزید 9 سال. کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو, جتنا عرصہ وہ رہے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے. وہ کیا ہی خوب ہے دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے سننے والا. ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے, اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں, آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے. اور آگے دیکھیں اتنی پیاری آیت آ رہی ہے کیا, اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ سے روک لیں, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک لیں. غور سے سنیں کن کے ساتھ روکنا ہے اپنے آپ کو, جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں, اس کی آنکھیں ان سے تجاوز نہیں کرتی کہ وہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یا اللہ جی ہمارے دلوں کو کبھی بھی غافل نہ کرنا, اور یا اللہ جی ہمارے دلوں کو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلانا. اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے, پھر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی ہی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے کناتے کس کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ٹینٹ جو ہوتے ہیں, بالکل جو ٹینٹس لگتے ہیں. ٹینٹس کتنے اونچے ہوتے ہیں؟ ٹینٹس چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. کتنے اونچے ہوتے ہیں؟ آپ کے قد سے ڈبل ہوتے ہیں یا ٹرپل ہوتے ہیں. اونچے ہوتے ہیں نا. آج دیکھ لیں کتنی اونچی آگ ہے, ہمارے قد سے کس قدر اونچی ہے, ڈبل یا ٹرپل, اس قدر اونچی. تو یہاں سے احساس ہوتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ جو جہنم ہے وہ سیدھی سی ایسے پھیلی ہوئی زمین نہیں ہے, وہ گڑھے ہیں اور اس میں ڈال کر کوئی پورشن انسان کا, آپ دیکھیں سیدھی زمین پر اگر کوئی جل جائے کوئی نہ کوئی حصہ وہ بچ بھی سکتا ہے, گڑھے کے اندر ڈال کر اگر کسی کو جلایا جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اتنا سا جس کو آپ حصہ کہیں نا تو وہ بھی نہیں بچے گا. اور پھر اتنی اونچی آگ کہ یہاں پر آج کیا کہا گیا, کناتوں جتنی اونچی. کناتے ہم سب پہچانتے ہیں, اکثر ٹینٹ لگے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کتنے اونچے ہوتے ہیں. اتنی اونچی آگ کے بارے میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تیار کر رکھی ہے. اور پھر کہا کہ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا, ان کے چہرے بھون ڈالے گا اور وہ برا مشروب ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے. اللہم اعذنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم.